बॉडी बनती है तो सिर्फ प्रोग्रेसिव ओवरलोड से, और गलत प्रोग्रेसिव ओवरलोड कुछ इस तरह दिखता है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड अगर अभी बता दूंगा तो वीडियो पूरी नहीं देखोगे, और मैं अच्छे से समझाना चाहता हूँ। अब जिम में आप लोग समय कैसे खराब करते हो पता है? एक एक करके जो वेट बढ़ाते हो ना, कि पहला सेट 10 किलो, दूसरा सेट 12.5, तीसरा सेट 15 किलो, इससे मसल नहीं बनती है, समय खराब होता है। हाँ, अंदर से तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा कि अरे 15 किलो मारे हैं यार। किसी भी सेट का वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं पता है? मैं तुमको बताता हूँ कि सेट का वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है। तुम्हारा पहला सेट हुआ, अब वेट कितना था इनटू रेप्स कितने मारे, वो दोनों चीज को मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारे सेट का वॉल्यूम निकल आएगा। अब फॉर एग्जांपल तुम एक एक करके वेट बढ़ा रहे थे, जो कि सही तरीका नहीं है प्रोग्रेसिव ओवरलोड का। तुमने पहले सेट में लिया 10 किलो, उसके तुमने मारे 10 रेपिटेशन, तो वेट इनटू रेप्स इज इक्वल टू सेट का वॉल्यूम कितना हुआ 100। अब तुमने सेकंड सेट लिया 12.5 इंटू 10 रेप्स तुमने फिर से निकाले। अब सेट का वॉल्यूम कितना आया 12.5 इंटू 10 125। 15 केजी से तुमने फिर से 10 रैप निकाले, तो 15 इंटू 10 कितना हुआ 150, 150 इज इक्वल्स टू कितना हुआ 150 का वॉल्यूम तीसरे सेट में बना। अब ये जो 100, 125, 150 ये तीनों चीज है, इसको हमको प्लस करना होगा, तो 375 का वॉल्यूम बना तुम्हारी उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज से जिसमें तुमने 3 सेट किए ना। सही तरीके से प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने का तरीका है, अभी भी देख रहे हो ना वीडियो? अगर देख रहे हो तो लाइक करो, कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट में लिख दो। अब क्यों ना हम एक एक करके जो वेट बढ़ा रहे थे उसको ना बढ़ाकर 10 किलो से स्टार्ट ना करके सीधा 15 किलो से सेट स्टार्ट कर दें अपना। तो अब इसमें भी सिंपल वही फॉर्मूला रहेगा, वेट इनटू रेप्स इज इक्वल्स टू सेट का वॉल्यूम निकालना। तो 15 के हमने 10 रेप निकाले, 15 इंटू 10 150। फिर हमने सेकंड सेट जब स्टार्ट किया तो 15 इंटू 10 फिर से निकले हमारे, तो कितना हो गया 15 इंटू 10 150 अगेन। थर्ड सेट आएगा तो हो सकता है 10 रेप ना निकले, तो 15 के अगर 8 रेप भी निकल रहे हैं हमारे तो कितना हो गया 120। थर्ड सेट में 120 का वॉल्यूम बना। अब जब हम तेरे को तीनों सेट के वॉल्यूम को 150 150 120 को कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा 420। तो यहां पर ज्यादा प्रोग्रेस हो रही है या एक एक करके वेट बढ़ाने से ज्यादा प्रोग्रेस हो रही है? वहां आप अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहे थे। और ये जो तरीका मैंने बताया ये हर बड़े से बड़ा एथलीट फॉलो करता है। आपके फेवरेट साकेत गोखले, डियोन हो सकते हैं, शिवम हो सकते हैं, फिर हीथ हो सकते हैं, जेफ सईद हो सकते हैं, डेविड लेट हो सकते हैं, आपके जो मर्जी, ये हर कोई प्रोग्रेसिव ओवरलोड का यही तरीका फॉलो करता है। अब मेन पार्ट ये है कि नेक्स्ट सेशन में आपको खेल करना है। आपको ध्यान में रखना है कि 420 से ज्यादा का वॉल्यूम निकालना है मेरे को, 450 या 500। अब समझदार हो कि अगर 450 से 500 का वॉल्यूम निकालना है एक एक्सरसाइज से, तो तुमको हो सकता है 15 ही किलो से फिर से मारो तो 12 रैप निकालो, या कोशिश करो 15 किलो से स्टार्ट ना करके सीधे 17.5 पे आ जाओ। लेकिन ध्यान रखना वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, फोन में लिख कर रखना है। हमेशा ध्यान रखना कि जो आपका सेम वेट का तीसरा सेट जब आप करोगे सेम वेट से, तो उसमें आपके रेप्स ड्रॉप होंगे क्योंकि एनर्जी थोड़ी डिप्लीट होती है। अब बीच में ऐसा होगा कि आपका हो सकता है 500 का वॉल्यूम था, वो नेक्स्ट सेशन में 500 का ही रह जाए, ना बढ़े, तो टेंशन मत लेना, ये सबके साथ होता है। इस तरह अगर आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड करोगे, इस तरह वेट अगर आप बढ़ाओगे जो मैंने बताया, उससे आपको 1 महीने में असर दिखेगा। और अब एक चीज और, मेरे को आप इंस्टा पे फॉलो करते ही तो यहाँ पर भी फॉलो कर लो, क्योंकि यूट्यूब पर अब हमेशा वीडियो आएंगी। आप हो सके तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और दोस्तों को वीडियो शेयर जरूर करना, क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां मैं कवर करने वाला हूँ। लोग बताते हैं प्रोटीन लो, ये लो, फलाना लो, ढिमका लो, लेकिन ये छोटी छोटी गलतियां बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती हैं। तो आई वॉन्ट ऑल यू टू ग्रो।